Hello बच्चों, let's read the question and the question says assertion. The binding energy per nucleons for nuclei with atomic number A greater than 100 decreases with a region. The force are weaker for heavier nuclei. Our options are A. Assertion is correct, region is correct, region is the correct explanation for assertion. Option B. Assertion is correct, region is not the correct explanation for the assertion. Option C. Assertion is incorrect, region is correct. Sorry, assertion is correct, region is incorrect. And option D, assertion is incorrect, region is correct. तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट देखें तो की कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो पहला कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स decreases with a binding energy per nucleons decreases with a for a greater than 100. ये सही है. अगर दूसरा पॉइंट की बात करें कि जो हैवियर न्यूक्लियस में जो फोर्स होता है वो वीक होता है. द फोर्सेस आर इसका रीजन भी लिख लेते हैं ऐसे. इट इज बिकॉज इट इज बिकॉज ये ऐसा क्यों होता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स होता है वो डिक्रीज करता है ए के साथ जब ए ग्रेटर देन 100 हो. कि इन अगर ए ग्रेटर देन 100 हो गया तो जो कूलम्स रिपल्सन होता है इनसाइड प्रोटॉन्स के बीच का न्यूक्लियस के अंदर वो डोमिनेट कर जाता है. बिकॉज इट इज बिकॉज इंक्रीज इन increase in coulomb's coulomb repulsion between the protons inside the न्यूक्लियस. ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो द फोर्सेस आर वीकर फॉर हैवियर न्यूक्लियाई, ये तो होता ही है. जो दूसरा पॉइंट है द फोर्सेस आर वीकर फॉर हैवियर न्यूक्लियाई तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो असर्शन है वो भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है. पर इसका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि कूलम्स लॉ के डोमिनेट करने का मतलब कूलम्स लॉ के इंक्रीज करने की वजह से ये बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है एक साथ से. जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा और जो ऑप्शन बी है वो सही, क्योंकि assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation for the assertion. ठीक, so the final answer is B. Hope you understand it well. All the best. Thank you.